नमस्कार, देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर आक्रमण करके उनके राष्ट्रपति मादुरो को अगवा कर लिया, अमेरिका ले गए। अब उस पर मुकदमा चलाएंगे और ये कह रहे हैं कि कुछ समय तक वे वेनेजुएला को खुद ही रन करेंगे, खुद ही चलाएंगे और जो ट्रांजिशन पीरियड है उसके बाद ही वो उसको उसके अपने नियंत्रण पर छोड़ेंगे, यानी तब तक वो वाशिंगटन से वेनेजुएला को नियंत्रित करना चाहते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा जोखिम है, बहुत बड़ा जोखिम है और दांव उल्टा भी पड़ सकता है और उसकी कई वजह हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा। एक तो ये कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी बहुत तीखी प्रतिक्रिया हुई है। न केवल रूस और चीन ने की है, बल्कि बहुत सारे ऐसे देश जो अमेरिका के साथ रहने वाले हैं, उन्होंने भी इस कार्रवाई की निंदा की है, इस कार्रवाई को गलत बताया है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया है और ये सरासर गुंडागर्दी है भी। तो डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है, अमेरिका के अंदर भी उनकी बहुत आलोचना हो रही है। तमाम विपक्षी पार्टियां, यानी खासतौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने खुलकर इसकी निंदा और भर्त्सना की है। आप सोचिए कि अगर भारत में ऐसा कुछ मोदी सरकार करती तो विपक्ष की हिम्मत नहीं पड़ती, वो झक मारकर कि हम तो सरकार के साथ हैं, चाहे वो गलत करे चाहे सही करे, साथ निभाने की बात करते। लेकिन अमेरिका में ये खुलापन है, ये स्वतंत्रता है कि अगर उनकी सरकार कोई गलत काम करती है तो वो उसके खिलाफ भी खड़े होते हैं। ये अच्छी बात है। ट्रंप ने जो किया वो कतई किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, किसी दूसरे देश की संप्रभुता पर हमला करना और वहाँ के राष्ट्रपति को इस तरह से उठा के ले आना। तो एक गलत कार्रवाई ट्रंप ने की थी, उसका विरोध अमेरिका के अंदर हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। मोदी सरकार को आप छोड़ दें, वो एक डरपोक सरकार है, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि गलत को गलत कह सके। इस समय और भी डरी हुई है और डोनाल्ड ट्रंप के पता नहीं क्या उनके पास प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार की कमज़ोरियां हैं जो उसका इस्तेमाल वो कर सकते हैं और उसके डर से वो ऐसे मौक़ों पर भी चुप रहना बेहतर समझती है। वो केवल एडवाइजरी दे रही है अपने नागरिकों को जो वेनेजुएला में है कि वो या तो निकल आए या अपने लिए सुरक्षित ठिकाने ढूंढ लें। तो ये एक परिदृश्य है और इस परिदृश्य में एक चीज़ और हुई है और वो ये हुई है कि जो वेनेजुएला की वाइस प्रेसिडेंट थी डेल्सी रोड्रिग्स, वो उनको कार्यकारी राष्ट्रपति बना दिया गया है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि वेनेजुएला फिर से गुलाम नहीं बनेगा और मादुरो ही एकमात्र वैध राष्ट्रपति हैं। और इससे साफ है कि जो नई रिजीम वहाँ है वो भी ट्रंप का विरोध कर रही है, मादुरो का समर्थन कर रही है और जाहिर है कि वो अमेरिका के साथ बेहतर संबंध बनाने की भी बात कर रही है, लेकिन इस मामले में उनका स्टैंड क्लियर है। तो अब ट्रंप क्या करेंगे? क्या वो डेल्सी रोड्रिग्स के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई करेंगे? क्या जो दूसरे नेता उनकी पार्टी के हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? जितना आगे बढ़ेंगे डोनाल्ड ट्रंप उतने फंसते चले जाएंगे। वो वेनेजुएला को रन करने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो हवाई है। उन्हें पता नहीं है कि वेनेजुएला इराक से दोगुनी क्षेत्रफल वाला देश है, विशाल देश है और वहाँ पर अच्छी खासी जो रोड्रिग्स मादुरो की जो मिलिशिया सेना है वो अच्छी खासी है, सशस्त्र है, उसके पास रूसी हथियार हैं और वो लंबे समय तक लड़ाई भी लड़ सकती है। एक बात यहाँ ध्यान दिलाने की है कि 2002 में जो उस समय ह्यूगो चावेज वहाँ के राष्ट्रपति होते थे, उनका तख्ता पलट करने की कोशिश भी अमेरिका ने की थी और वहाँ के सेना से ही, सेना, व्यापारी और मीडिया के जरिए एक माहौल बनाकर विद्रोह करवाया गया था तख्ता पलट का और चावेज को उठाकर एक द्वीप में ले जाया गया था। और लेकिन उस 48 घंटे में ही देश में इतना तूफान मच गया था कि आखिरकार उन्हें मुक्त करना पड़ा और दोबारा से उन्हें सत्ता सौंपी गई।
तो चावेज के मामले में जो प्रयोग किया गया था 2002 में, वो पूरी तरह से विफल रहा था। हालांकि ये कहा जाता है कि उसमें अमेरिका इन्वॉल्व नहीं था, वो स्थानीय स्तर पर वेनेजुएला के अंदर से विद्रोह था, लेकिन ये सवाल ही नहीं उठता। अमेरिका तो वहाँ पिछले 50 साल से लगा हुआ है कि कैसे अपनी पसंद की सरकार को वहाँ बनाए और पूरे तेल भंडारों पर कब्जा करे, उसके खनिजों पर कब्जा करे। तो ये उसके प्रयास पहले से चल रहे थे और इसके पीछे भी निश्चित रूप से 100% आप मान सकते हैं कि अमेरिका ही था उस तख्ता पलट के पीछे, लेकिन वो तख्ता पलट कामयाब नहीं हुआ था। अब ये तख्ता पलट जो किया है अमेरिका, जो करना चाहता है, वो कैसे कामयाब होगा अगर सत्ता पे अभी भी ऐसे लोग काबिज हैं जो उनकी राह पर चलने को तैयार नहीं हैं और वो अपनी आज़ादी को, अपनी स्वतंत्रता को, अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए अड़े हुए हैं। तो ये कैसे होगा? क्या कोई डील करना चाहेंगे या अभी भी और रिजीम चेंज के लिए कोशिश करेंगे कि रोड्रिग्स को हटाकर किसी और को वो सत्ता सौंपे? मारिया कोरिना मचाडो, जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिलवाया अमेरिका ने, शांति का नोबेल पुरस्कार, ये विपक्षी नेता है वहाँ, उनको भी उन्होंने डंप कर दिया है कि वो उनको वहाँ पर कोई सम्मान हासिल नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ये तो पहले दिन से पता था कि मचाडो एक पपेट हैं, एक कठपुतली हैं अमेरिका की और अमेरिका का समर्थन कर रही हैं। उम्मीद कर रही थी कि उन्हें ही राष्ट्रपति बनाया जाएगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें भी डंप कर दिया है। अब जो दूसरे विपक्षी नेता है, शायद उनको आजमाने की वो कोशिश करे, लेकिन क्या वेनेजुएला की जनता ऐसे किसी व्यक्ति को स्वीकार करेगी जो अमेरिका का पपेट हो? ये कहा जाता है कि वेनेजुएला में आर्थिक हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं और जनता बदलाव चाहती है और वो आर्थिक सुधार की गारंटी अगर मिलती है अमेरिका से तो वो उसके लिए तो किसी हद तक तैयार हो सकती है। और एक आंकड़ा दिया जा रहा है कि 25-30% लोग ये चाहते हैं। 25-30% लोगों की बात हो रही है और मुझे लगता है ये भी बड़ी संख्या है बताने के लिए। ऐसी सूरत में जब कोई दूसरा देश आपके देश पर हमला करे, आपके राष्ट्रपति को उठा के ले जाए, तो वहाँ की जनता में राष्ट्रवाद और प्रखर होता है, वो और एकजुट होते हैं बाहरी हमले के प्रति। ऐसे में अगर ये प्रचार किया जा रहा है कि अमेरिका को समर्थन मिलेगा वेनेजुएला के अंदर से, ये एक तरह की का दुष्प्रचार है, या यूँ कहें कि जो पश्चिमी मीडिया है उसका प्रोपेगंडा है। तो ये तो अब एक और बड़ा विद्रोह होने की संभावना है वहाँ पर अमेरिका के खिलाफ। अमेरिका कोशिश करेगा किसी तरह से, अगर वेनेजुएला में, हालांकि ट्रंप कह रहे हैं कि हम ज़मीनी स्तर पर भी फ़ौजें उतार सकते हैं, लेकिन अगर ये उन्होंने एडवेंचर करने की कोशिश की तो इसमें और भी अमेरिका की दुर्गति हो सकती है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि वेनेजुएला बहुत लड़ाकू देश है और बहुत बड़ा देश है और उसका टेरेन जो है वो बहुत पहाड़ी और जंगलों वाला है। वहाँ पर सालों साल लड़ाई चल सकती है, एक सिविल वार की नौबत आ सकती है और अमेरिका बुरी तरह से फंस सकता है। उसे उसकी बदनामी जो होगी सो होगी, लेकिन ये सब भी होगा। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने ही जाल में फंसते जा रहे हैं? अगर वो आगे बढ़ते हैं तो अमेरिका लगातार फंसता जाएगा, और अगर नहीं बढ़ते हैं तो फिर वो इस कार्रवाई से हासिल क्या कर पाएंगे? क्या वो केवल ऑयल इंडस्ट्री पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे, बाकी चीज़ें छोड़ देंगे कि बाकी जो वेनेजुएला में जो होता हो हम ऑयल इंडस्ट्री पर कब्जा कर लेते हैं? इसकी भी एक संभावना बताई जा रही है, लेकिन क्या करेंगे ट्रंप ये अभी कहना मुश्किल है। अलबत्ता ये साफ दिख रहा है कि ट्रंप के लिए वेनेजुएला पर कब्जा करना, उसे अपने हिसाब से रन करना आसान नहीं होगा। वहाँ प्रतिरोध होगा और ज़बरदस्त प्रतिरोध हो सकता है, और ये पूरे लैटिन अमेरिका में अमेरिका के खिलाफ एक ज़बरदस्त गुस्से की लहर ला सकता है। देखिए, ट्रंप साहब ने 3 देशों को और निशाने पर ले लिया है कि वहाँ कोलंबिया, मैक्सिको, एक और देश है, 3 देशों के बारे में कहा है कि यहाँ भी हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, इशारा किया, धमकाया है सीधे सीधे।
तो वहाँ भी गुस्से की लहर है। क्यूबा तो नाराज़ है ही, ब्राज़ील ने खुलेआम कहा है कि ये गलत हुआ है, स्वीकार्य नहीं है। तो पूरा लैटिन अमेरिका इस घटना से बुरी तरह से नाराज़ है, खफा है अमेरिका की इस कार्रवाई से। और अमेरिका चूँकि पूरे लैटिन अमेरिका में इस तरह की हरकतें पिछले लगभग 70 साल से लगातार करता आ रहा है, उसने बार बार वहाँ पर तख्ता पलट किए हैं, बार बार वहाँ तानाशाह खड़े किए हैं, बार बार चुनी हुई सरकारों को गिराने की कोशिश की है। तो उसकी छवि पूरे लैटिन अमेरिका में वैसे ही बहुत बड़े खलनायक के तौर पर है। और एक ये और वारदात डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी है जो उनके गुस्से को फिर से नए सिरे से जगा सकती है। तो पूरे लैटिन अमेरिका में अमेरिका के खिलाफ एक और मुहिम शुरू हो सकती है। तो वेनेजुएला में हाथ डालकर ट्रंप अपने हाथ जला बैठेंगे, इसकी पूरी संभावना है। और अगर वो ये सोच रहे हैं कि इसके ज़रिए वो अपनी रेटिंग ठीक कर लेंगे और अमेरिका में नवंबर में होने वाले चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित कर लेंगे, तो हो सकता है कि ये और भी बुरा साबित हो, और भी उल्टा साबित हो, और उन्हें और भी ज़्यादा नुकसान हो। क्योंकि ये अब एक ऐसी लड़ाई उन्होंने छेड़ दी है जिसमें बहुत आगे भी नहीं जा सकते और पीछे हटना भी उनके लिए मुश्किल है। तो देखना यह है कि वो अब वेनेजुएला के साथ क्या करते हैं, और वेनेजुएला उनके इस हमले का, इस कार्रवाई का किस तरह से मुकाबला करता है, किस तरह से उसके खिलाफ लड़ाई लड़ता है। और जो नई रजीम है डोलिस रोड्रिग्स की, वो कितने बहादुरी के साथ और हौसले के साथ इसका विरोध करती है कि हम अब फिर गुलाम नहीं बनेंगे। पहले अमेरिका ने गुलाम बनाया था, अब हम अमेरिका के गुलाम नहीं बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।